बहू का मायका। वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से। तो परी भी क्या चीज है, ये कहावत चतुरता कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। जे ना पढ़ा हो ये प्रेम का पाठ, तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। समीर ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए नीरू के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू कई बहनों में से सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। समीर के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू ना गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। यह सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेले बैठी बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए। भले ही मुद्दे अलग अलग होते, कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार न किया था। उसने एक दो बार समीर से इस बारे में कहा भी, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से पराजित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजारता था। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी ऊपर टांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार में बुलावा आ जाता। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने ये तक कह दिया कि नीरू को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहां बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वही जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की बोली सूरत आंखों में नाच गई। जब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला नीरू के दिल पर क्या बीतती होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हार कर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है। वह यही आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्कंठा हो, वह शौक से यही आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उसके मुंह यह सुनकर नीरू की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए वह महीनों तड़पी थी। समीर की बातें सच साबित हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंत धुंध से सुभद्रा जी को विराम मिला था और नीरू को अपनी माँ। समीर ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम ने घर बना लिया था। नीरू की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। प्लास्टर उतर चुका था और वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलने लगी थी। पूरे घर में उसकी किलकिलाहट सुनाई देने लगी थी और अब सुभद्रा जी भी उसकी बातों में हंसने लगी थी। एक दिन आंगन में बैठे बैठे नीरू बगल की पड़ोसन कमला भाभी से बात कर रही थी। कमला भाभी अक्सर नीरू से जलती थी, शायद इसीलिए कि सुभद्रा जी जैसी सास उसके हिस्से में नहीं आई थी। उन्होंने
ताने कसते हुए कहा, बड़ी बहू बन गई हो, लेकिन देखती हूँ अभी भी तुम्हारी चाल में नखरे बाकी है। अभी लाठी लिए इतराती फिरती हो। नीरू ने पहले तो हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब कमला भाभी ने यह कहा कि सुभद्रा जी को बुढ़ापे में तेरा पोछा लगाना पड़ेगा, तब समझ आएगा बहू रखने का क्या मतलब होता है, तो नीरू की आंखों में एक क्षण के लिए अपमान का बादल गिर आया। उसने संयम से कहा, भाभी, रिश्ते नफरत से नहीं, प्रेम से निपटे हैं। माँ के लिए सेवा करना सौभाग्य होता है, बोझ नहीं। कमला भाभी बड़बड़ाती हुई चली गई, लेकिन अगले ही पल यह बात किसी ने सुभद्रा जी के कान में डाल दी, तिल का ताड़ बनाकर। शाम को जब सुभद्रा जी नाश्ता बना रही थी, तब नीरू चुपचाप पास आई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही सुभद्रा जी ने पूछा, आज कमला क्या कह रही थी तुझसे? सुना है बहुत मीठा बोल रही थी। नीरू ने संपेक्ष में सारी बात बताई, बिना गुस्से के, न तो शिकायत की न उलाहना। सुभद्रा जी कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उन्होंने गैस बंद किया, अपने आंचल से हाथ पोंछते हुए बोली, देख नीरू, एक बात याद रख, तू अब मेरी बहू नहीं, बेटी है, और कोई भी बेटी को अपमान करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगले ही दिन सुभद्रा जी ने खुद कमला भाभी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। कमला ने जैसे ही दरवाजा खोला, सुभद्रा जी ने दो टुक कहा, कमला, एक बार फिर मेरी बहू को ताना दिया तो याद रख, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और हाँ, बहू नहीं, अब से मेरी बेटी समझा करो। कमला भाभी हक्की बक्की रह गई। शायद उन्होंने सुभद्रा जी को कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसी रात नीरू की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन वो अश्रु अब दुख के नहीं, संतोष के थे। जिस अपनापन को पाने के लिए वह महीनों से तरसी थी, आज उसे अपना घर सच में घर लगने लगा था। समीर को जब यह बात पता चली, तो उसने नीरू को गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना, माँ जब अपनाती है तो दुनिया से लड़ जाती है। नीरू मुस्कुराई और बोली, हाँ समीर, अब मैं भी पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, मुझे माँ मिल गई है, और अब भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मेरी गोद भर दे, और कुछ नहीं चाहिए। हर रोज जब मैं मंदिर में दीपक जलाती हूँ, तो मन से यही दुआ निकलती है कि मेरे आंगन में भी किसी नन्ही किलकारी की गूंज हो। मैं जानती हूँ कि माँ बनना सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक अनुभव है, जिसमें जीवन की पूरी परिपूर्णता बसती है। मेरी सासू माँ, जो अब सास नहीं सचमुच माँ बन गई है, हर पल मेरा हौसला बढ़ाती है। बेटा, भगवान सबको समय पर देता है, तुझे भी देगा। तू तो इस घर की लक्ष्मी है। पति की आंखों में जो भरोसा, जो ममता और जो प्रेम है, वह हर दिन मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जब वह कहता है, तू मेरी दुनिया हो, बच्चा आए या ना आए, मेरा घर तो तुमसे ही है, तब मेरा मन और भी दृढ़ हो जाता है कि मैं इस परिवार में सिर्फ बहू नहीं, बेटी बन चुकी हूँ। अब मायके की कमी नहीं खलती। यहाँ मुझे माँ भी मिली, पिता सा स्नेह भी, और एक ऐसा जीवन साथी जिसके साथ दुख भी उत्सव बन जाते हैं। बस अब इंतजार है उस नन्हे से चमत्कार का, जो मेरी बाहों में आकर इस प्यार को पूरा कर देगा।